हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की इस नई कमाल की रीडिंग के अंदर बेसिकली आज रीडिंग होने वाली है, आपकी सच्चाई की जीत होने वाली है। जो आपका यहाँ पे देखो, मान लो कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, ठीक है, और बहुत सारी एनर्जीज मेरे पास ऐसी मेरे को दिख भी रही है और फील भी हो रही है कि आपके साथ किसी ने कुछ बहुत गलत किया है। आप चाहते हो कि इंसाफ मिले, आप जितना अच्छा कर रहे हो उतना ही आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो ये रीडिंग बेसिकली आप लोगों के लिए है। आपकी सच्चाई की जीत कैसी होगी, कब होगी, मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। जो आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर आपको, ठीक है, आपको नीचा गिराने में, आपके मार्केट में, आपके बर्थ प्लेस में, या फिर मैं बोलूँ आप जहाँ पे रहते हो, आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके ऐसे दुश्मन, ठीक है, जिसको आप जानते तक नहीं हो, लेकिन वो भी आपके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। आप सच्चे हो, ठीक है, बट आपकी सच्चाई पर कोई यकीन नहीं करता, आपकी कोई बात की वैल्यू नहीं कर रहा। तो ये रीडिंग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है तो ये इत्तेफाक नहीं है, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई यहाँ पर संकेत देना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर से करना, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ गाइस, जो रीडिंग्स होती है ये पहली बात तो जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, ठीक है। अगर आपके साथ थोड़ी सी भी रेजोनेट कर रही है तो इस रीडिंग को आप लोग क्लेम जरूर से किया करो। आप लोग क्लेम नहीं करते हो, बस यही प्रॉब्लम है, बस क्लेम कर लिया करो, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्टिंग में इसलिए निकालता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वीडियो या फिर ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। अगर गाइस आपके साथ रीडिंग नहीं मैच हो रही तो इसको आप लोग जनरल गाइडेंस के रूप में ले सकते हो, ठीक है गाइस। चलो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों की फीलिंग्स यहाँ पर निकाल देते हैं आपके, ठीक है। बेसिकली यार मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, बहुत लोगों के साथ गलत हो रहा है। वो सच्चे होकर भी अपना सच, अपना होता ना कि अपनी सच्चाई ईमानदार है, ठीक है, मतलब धर्म, जो धर्म होता है वो हार रहा है और धर्म जीत रहा है, मतलब सही चीज़ हार रही है और गलत जीत रही है। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं बनेगा ऐसा कुछ। कर्मा तो सब पे होता है, जो बुरा कर्मा होता है वो क्या होता है बेसिकली थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा होता है, अच्छा कर्मा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। बुरा टाइम भी आता है, अच्छा भी आता है। बुरा टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसे जाएगा जैसे पैसेंजर ट्रेन है, और अच्छा टाइम ऐसे जाएगा सुपर फास्ट ट्रेन की तरह। कर्मा तो हर किसी के भी आता है यार, सिंपल सी बात है गाइस, ठीक है। कर्मा तो हर किसी पे आता है, हर किसी पे याद आता है। जो लोग गलत करके ये सोच रहे ना मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, वक्त का इंतज़ार कीजिए, वक्त हर किसी को जवाब देता है। टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका भाई बैठा है ना यहाँ पे, नाइट ऑफ कप। देखो जस्टिस का कार्ड आपकी रीडिंग में पहले ही आ गया, आपको जस्टिस चाहिए। देखो किसी चीज़ को लेके आप आपने बहुत प्योरिटीज़, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट रहे हो, बहुत ईमानदार रहे हो। ये एनर्जी आपके लव पार्टनर के लिए भी हो सकती है, किसी पर्सन के लिए भी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार रहे हो, गलत हुआ है आपके साथ, बहुत गलत हुआ है। और या फिर पार्टनर नहीं तो आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है। मतलब दुनिया आपको गलत मतलब होता ना कि आपको गलत साबित करना है, बस गलत साबित करने के पीछे पड़े हुए, कैसे इसकी इमेज ख़राब करूं, कैसे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा लोग डरते क्यों नहीं है उससे, पता नहीं कैसे ये लोग हैं। बस वो ये ना, वही इंसान डरेगा जो भगवान को मानने वाला होगा, जो पूजा पाठ करने वाला होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम यहाँ पर कार्ड मैं शफल करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर रीडिंग निकालता हूँ एक, जिस पे दोस्तों यहाँ पर देखा जाएगा जो आपकी सच्चाई है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सहन कर लिया, बहुत तपस्या कर ली, बहुत सहन कर लिया। अब कब आपकी बारी आएगी, कब आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो कीड़े मकोड़े आपके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, इनसे कब छुटकारा होगा, ठीक है, कब आपका टाइम आएगा, सब कुछ इस रीडिंग के अंदर आने वाला है। जो आपके खिलाफ है सब हारेंगे। कार्ड्स में ये भी आया था आपकी रीडिंग में, ठीक है। ब्लेसिंग हो। अब एक चीज़ सोच के देखो, आपके साथ कुछ गलत होने वाला था, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं से आपको बचाते आए हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब सोच के देखो कहाँ से बचा के आए हैं,
ठीक है, आपके साथ कुछ इससे भी गलत होने वाला था, लेकिन भगवान ने उसको छोटा करके उस दुख को आपकी लाइफ में भेजा। कर्मा भी जिससे कट गया, ठीक है, और आप भी सेफ रह गए, ठीक है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला था। कर्मा आना था, ठीक है। भगवान ने क्या किया, आपकी लाइफ में उस कर्मा को भी डाला, उस दुख को, इतना बड़ा दुख था उसको ऐसे छोटा करके आपकी उसमें डाला, ठीक है, जिससे आपका कर्मा भी कट जाए। इसको बोलते हैं ब्लेस, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत होने वाला था, गलत होते होते भी बच गए हो। किसी का अगर डिवोर्स हुआ है ना, तो टेंशन मत लो, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। डिवोर्स की भी फीलिंग्स आ रही थी, एनर्जीज आ रही थी यहाँ पे। किसी के भाई बहन का डिवोर्स हुआ है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उस इंसान से छुटकारा हो गया। बहुत बड़ी, बहुत पवित्र वाली बात है ये, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए न्यू पार्टनर भी है। ओके, तो चलिए लेट्स वेट, हम यहाँ पर चेक करते हैं। द फूल, लवर्स, द लवर्स, ओके, द लवर्स। उसके बाद द सन की एनर्जी आई है, ओके। उसके अलावा द फूल। देखो यार, आपके पीछे लोग तो हाथ धो के पड़े हुए हैं, आपसे जेलसी रखते हैं बेसिकली। हाँ, जेलसी रखते हैं। यस, सी डिस्कार्ड। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हो ना, कुछ भी, तो एक चीज़ बस याद रखना, इस चीज़ को आज से ही गांठ मान लो, सभी के लिए है ये। आप लोगों के कुछ कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले, कुछ भी लाइफ में चीज़ कर रहे हो, कुछ भी, भगवान कसम, तुमको तुम्हारी मम्मा की कसम, जिसको भी तुम मानते हो, अपने अंदर ही चीज़ रखो। क्योंकि आप तो खुश होकर आप सामने वाले बंदे को बताते हो, लेकिन आपको नहीं पता उसकी फेस की स्माइल के पीछे क्या है, उसके पीछे आपको पता है? नहीं पता। आप अंतर्यामी हो? नहीं हो। आप अपनी खुशी किसी को बताते हो, वो इतना बंदा जेलस करता है, मुंह पे जी जी करेगा, मीठा बोलेगा, लेकिन अंदर से जेलस आपसे रखता कि मैं क्यों नहीं, ये अचीव कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं क्यों नहीं। ऐसी इस इंसान की फीलिंग्स आई है। कोई ऐसा इंसान आपके साथ जुड़ा है, आपके साथ है, जो आपकी खुशी से, आपका कोई ख़ास पर्सन भी हो सकता है, मे बी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आई डोंट नो, बट कोई ऐसा इंसान है जिसको आप अपनी चीज़ें बताते हो। देखो, अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है इस रीडिंग को देख रहा है जो अपने परिवार, फैमिली को ज़्यादा बाहर के पर्सन को प्रायोरिटी देता है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, तो डियर, आपको अभी सुधरने का मौका है। अभी अपनी इस गलती को सुधार लो। आने वाले टाइम के अंदर बहुत तगड़ा डंक बचने वाला है आपको। अभी से बच लो। अगर आप अपनी फैमिली को गलत बोल रहे हो, नहीं, फैमिली आपकी इतनी सपोर्ट में खड़ी है ना, चाहे वो आपको जितना मर्जी भला बुरा बोले, ठीक है, एंड फैमिली ही काम आएगी। आपको लग रहा है मेरी फैमिली तो मेरे साथ ऐसा करती है, या मेरी फैमिली की, देखो, माँ बाप की जो गालियाँ होती हैं ना, गालियाँ, वो कहते हैं ना घी के बराबर होती हैं, ठीक है। अगर इनकी कड़वी बातों का अपनी लाइफ के अंदर उतार लोगे ना, तो मैं कहता हूँ कभी ज़िंदगी में क्या, पूरी दुनिया की शक्ति आपको हरा नहीं सकती। लेकिन फैमिली की तुमको दिख रहा है, फैमिली का सपोर्ट रखो। अगर आप ऑलरेडी करते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप फैमिली के खिलाफ होकर अपने दोस्तों यारों से मिलने जाते हो, नहीं मम्मा वो सही है, आप गलत हो, अगर आप ऐसे पर्सन हो, माय डियर, वक्त का फिर मैं क्या बोलूँ, वक्त आपके ऊपर आ सकता है। अगर आप अभी आपके ऊपर आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हो तो वेल एंड गुड, आप बहुत सेफ पर्सन हो। अगर आपके सामने ये रीडिंग आ चुकी है तो आप बहुत सेफ हो, ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप बहुत सेफ हो। अगर किसी के साथ ये चीज़ हो चुकी है तो आप क्या करो, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। सबसे पहले नंबर 1 पे, किसी को अपनी पर्सनल बातें नहीं बतानी है। मैं आपको पहले बता दूं, किसी के साथ दिल नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। चाहे 4, 5, 6 साल का रिलेशन हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे 10 साल पुराना दोस्त क्यों ना। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, चलो छोटी सी मैं बताता हूं। मेरा एक दोस्त था, उसका और मेरा बॉन्ड एटलीस्ट 8 सालों का था। हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई वगैरह, झगड़े वगैरह नहीं, मतलब लिटिल बिट होते थे। चलो, हर किसी की दोस्ती में होते हैं। अब क्या हुआ, मेरा उस बंदे के साथ नो कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है। उसने कभी मेरे को शो ही नहीं करने दिया कि वो मेरे खिलाफ ऐसे साजिश कर रहा है, मतलब कुछ ऐसी गेम प्लान कर रहा है। उस इंसान ने क्या किया, मेरे को इतना मतलब वो कर दिया ना, मैं क्या ही बोलूँ,
मैं रो पड़ता हूँ कभी, ये चीज़ें सोचता हूँ कि यार क्यों हुआ मेरे साथ। फिर मैंने चलो सोचा कि यार अगर उस इंसान ने अपनी रियलिटी आज ना दिखाई होती तो अगर आने वाले वक्त के अंदर दिखाई होती तो फिर क्या होता मेरा। ठीक है, ऐसे इंसान भी होते हैं। जिस पर विश्वास कर रहे हो ना आप लोग, जिस पर विश्वास कर रहे हो अपनी फैमिली के बंदों को छोड़ के बाहर, तो भाई बच जाना गाइस, बच जाना। जिस फ्रेंड पे विश्वास कर रहे हो विश्वासघात हो सकता है, आपको उसके ऊपर डाउट भी है। आप कहते हैं नहीं नहीं हमारी यारी दोस्ती, तो भाई देखो यारी दोस्ती अलग चीज़ है, फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ है, उसका एक अलग रिश्ता है। इसका मतलब ये तो ना कि आप अपने ऐसी कुछ पर्सनल बातें, आपको पता है ये आने वाले वक्त के अंदर इन चीज़ों का आपके ऊपर यूज़ हो सकता है, तो प्लीज़ सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। और इमोशंस के चक्कर में आप घर में देखो प्योरिटी नहीं दे, मतलब बातें नहीं कर पाते हो, मतलब लाइक घर में सिचुएशन नहीं बताते हो और अपने फ्रेंड्स को बताते हो, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। और किसी इंसान के साथ, आप में से किसी के साथ बहुत गलत हुआ है यहाँ पर, उसको इंसाफ मिलने वाला है बहुत टाइम से, वक्त वो बहुत टाइम से गाइस, बहुत टाइम से आप लोग कोई वेट कर रहा है। आप में से कोई, या तो आप हो सकते हो या कोई भी वेट कर रहा है, किसी के साथ बहुत गलत हुआ है, उसके साथ इंसाफ मिलने वाला है। यस ऑफ कोर्स इंसाफ तो मिलने वाला है, इंसाफ मिलने वाला है। और दूसरी चीज़, और एक सेकंड मुझे एक चीज़ देखने दो प्लीज़, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द स्टार का कार्ड आया है। आप वो यार आप दिल से चलने वाले तो व्यक्ति हो, दिल से सबके, तो भाई दिल को कैद करके रखो, दिमाग से चलना शुरू करो। ज़्यादा दिल लगाओगे तो भी फिर क्या करूं। कहते हैं कि एक सॉन्ग है ना, दिल दिया गला करांगे नाल नाल, ऐसे सॉन्ग सुन के दिमाग ख़राब मत करो, सॉन्ग को सॉन्ग की जगह रखो। ठीक है, चाहे वो आपका लव पार्टनर क्यों ना हो, दिल की बातें नहीं बताओ, अभी फ़िलहाल नहीं बताओ। मैं बता रहा हूँ पार्टनर गलत नहीं होते हैं, मैं कौन सा बोला पार्टनर, लेकिन जब आपका रिश्ता कन्वर्ट हो जाए ना मैरिज में या एंगेजमेंट, तब करो, अभी मत करो। अभी कुछ श्योरिटी नहीं है तो आप ऐसे सब कुछ बताइए रहो, क्या पता आपकी फैमिली के ऊपर कोई बात आ जाए तो अच्छे रहोगे क्या आप चाहते हो। इमेज ख़राब होने के बहुत तेज योग आ रहे हैं, कोई आपकी पीछे लगा हुई है, लेकिन ये तब होगी आपकी गलती के कारण। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, किसी को कुछ बता रहे हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग मैं आपको बताऊं, आपके चाहे तो रिश्तेदार हो सकते हैं, लाइक कोई भी हो सकता है, जो लोग समझ रहे हैं ना आपको हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा लिटिल बिट डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन आपका अच्छा टाइम आज से शुरू हो चुका है। पास्ट में आपका डाउनफॉल था, मानो या ना मानो, आपकी जेबें खाली हुई होगी, आपका मतलब जरूरी नहीं पैसे है, आपके साथ डाउनफॉल आपका था, उसके कारण लोग आपको हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, ये उनको लग रहा है कि बस इसकी कहानी, इसका स्टोरी, इसके चैप्टर क्लोज हो चुके हैं, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगी। पर आपको पता है आप कौन हो, हु आर यू, आपको पता है आप कौन हो, आप क्या चीज़ हो, इन सभी से अलग हो। आपका वक्त आने वाला है, फ्यूचर में बताता हूँ क्या है, आपका वक्त आने वाला है। जो लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, जो लोग ये वहम में है कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकती, वक्त का इंतज़ार कीजिए। उनको आपको बोलना नहीं अपने मुंह से, आपको काम के ऊपर फोकस करना। चाहे आप महीने का 10,000 कमा रहे हो या 12,000 कमा रहे हो, इतना भी कमाते हो, बस फोकस करो, एकदम से बूस्ट आएगा आपकी लाइफ के अंदर। द सन की एनर्जी ये भी बता रही है, एकदम से बूस्ट आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। आपको कोई जॉब नहीं मिली तो गवर्नमेंट जॉब के भी योग है, बिजनेस सब कुछ, लेकिन बस आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, चुप, बस चुप का मतलब चुप धारण करनी है, चुप मतलब साइलेंस एनर्जी में जाओ। वैसे आप में से कई लोग ऐसा कर भी रहे, साइलेंस एनर्जी में हो, आप में से 50% लोग तो साइलेंस एनर्जी में है, नो स्टेटस, नो कुछ भी नहीं, और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं आपको। देखो सबसे पहले ना, यहाँ से अगर यहाँ तक लेकर आना ना, तो यूनिवर्स उस इंसान का टेस्ट लेता है, सारा कुछ करता है उसके साथ, उसको इतना नीचे गिराता है, उसकी हिम्मत का टेस्ट लेता है। अगर आप लोग इन चीज़ों से पार करेंगे ना, इस वीडियो को सेव कर लो, और चाहे 1 साल बाद मेरे को बोलना, चाहे 2 साल, उस इंसान को कोई हरा नहीं पाएगा। माँ बाप की सेवा कर लेना पहले नंबर पर। दूसरी चीज़, जितना मर्जी पैसा आ जाए, डाउन टू अर्थ रहना, घमंड मत करना। हाँ ईगो है, उस ईगो को रखो,
ईगो बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ईगो से किसी का दिल मत दुखाना, ठीक है। ईगो को लेके लाइक होता है ना, किसी के अंदर ईगो ज़्यादा हो जाती है, कुछ ज़्यादा पैसा आ गया, तो ऐसी चीज़ मत करना, ईगो रखो। अगर आपके सामने कोई सामने वाला बंदा है ऐसा, गरीब के सामने ईगो मत दिखाना, ठीक है। गरीब के सामने किसी ऐसे पर्सन की आत्मा को मत परेशान करना, चाहे आप जितनी भी पावर में हो, क्योंकि पावर भी फ्यूचर में है, फ्यूचर में आपके पास पावर भी है। और इस पावर के कारण, इस पैसे के कारण थोड़ा सा ईगो तो होगा। ईगो लेकिन पॉजिटिव वे में रखोगे ना, लोगों की भलाई के लिए, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और एक चीज़ और, अभी आप साइलेंस एनर्जी में हो तो अपनी टॉक के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द यूज़ मत कर देना कि सामने वाला बंदा बहुत हर्ट हो जाएगा, कुछ बोल ना सके आपको, लेकिन उसके अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत गहरा डंग मार सकता है। दूसरी बार फ्यूचर ब्राइट है, नो, यस फ्यूचर ब्राइट है, कोई चांस ही नहीं है। अभी जितना डाउनफॉल चल रहा है, पास में तो हद से ज़्यादा कुछ हुआ है गलत, उसको इंसाफ मिलने वाला है। विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको सुनने को मिल जाएगा। आप बोलो यार इतना टाइम क्यों वेट करो, इंस्टेंटली क्यों नहीं होता यार? इंस्टेंट ऐसे नहीं होता, वो आपके कर्मा, आपके कुंडली के अकॉर्डिंग पता लगता है कि किसका कैसे होने वाला है। अब जनरल रीडिंग में तो ये बोल रहा है एटलीस्ट 6 मंथ का वेट कीजिए, 6 मंथ साल भी हो सकता है, लेकिन मैं लिख लो, साइन करवा लो इस चीज़ से उसके ऊपर, जिसने गलत किया किसी के साथ उसके साथ होने वाला है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हो। लवर्स के साथ ना सन की एनर्जी आई है, और ये झुकने वाली एनर्जी नहीं होती। तभी तो मैंने बोला थोड़ा सा घमंड भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर। बस इस चीज़ को, घमंड को ठीक है रखो, और रखो ठीक है घमंड, बट इस पॉजिटिव वे में। मतलब लोग घमंड, आपको घमंडी इसलिए भी समझते हैं, मैं आपको बताऊं बेसिकली आपका नेचर कैसा होगा। आपके सपोज आप कॉलोनी में हो, ठीक है, आपके सामने वो कोई जान पहचान वाला खड़ा है आपकी, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ खास नहीं, नॉर्मल से जान पहचान वाला इंसान खड़ा है, और आप उसको हो कि लाइक आप सामने से उसके सामने जा रहे हो, मतलब दूर से उसको सल्यूट कर रहे हो, हाथ से होता है ना कि लड़कियों में हेलो हाय कर देते दूर से, चलो, तो उस पर्सन को लग रहा है ये कितना घमंडी है, मेरे साथ आगे खलो के नहीं रहा, ठीक है। अगर लड़के हो तो लड़कों को ये होता है कि मान लो किसी के साथ सामने वाला पर्सन खड़ा है, आप उसको दूर से सल्यूट करके जा रहे हो, ठीक है, और उन लोगों को लग रहा है कि यार ये हमारे पास आके क्यों नहीं खलोता। अब उनको कैसे बताओ कि आपकी एनर्जी और है ही नहीं ऐसा, ठीक है, दुनिया से अलग हो आप। सीरियसली बताऊँ, माइंड सेट बहुत तेज है, लेकिन ख़राब कहाँ पे होते हो? जब आप अट्रैक्शन के चक्कर में, थोड़ा सा लव के चक्कर में जाते हो, प्यार मोहब्बत की चीज़ों में आते हो, ईगो भी आपकी वहाँ फेल हो जाती है मेरे दोस्त। ईगो भी कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। ईगो होनी ज़रूरी है, ठीक है, रखो, लेकिन किसी को परेशान हर्ट मत करना। आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालता हूँ, जीत तो आपकी होगी। जिसने इस रीडिंग को देखा पूरा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। और आसिन के साथ जो जितने दुश्मन लगे हैं ना, टेंशन मत लो। देखते हैं रीडिंग गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। जितने दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं, जितने आप उनको जानते भी या फिर जानते हो, जो आपके लिए प्लानिंग्स बना रहे, इसको ऐसा इसके साथ करना, इसका टेंशन मत लो। अपनी पूजा पाठ के ऊपर ध्यान दो, अपनी मेडिटेशन, एक वक्त डेली चाहे एक पाठ या 6 पाठ हनुमान चालीसा के करो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहा है उसको बोलो ठीक है यार तू कर ले, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आपके पास डिवाइन शक्तियाँ चलती है, मानो या ना मानो। हंसी आ रही, मजाक अगर आपको लग रहा है, ठीक है यार, फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मानो या ना मानो, ब्लेस्ड हो। बहुत 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 बड़ी चीज़ों से बचते आए हो। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी, ये थाना, ये सब कुछ था, लेकिन बचते आ रहे हो और आगे भी बच्चोगे, तब तक बचोगे जब तक आपका कर्म सही है, ठीक है। इस रीडिंग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको रीडिंग बहुत बढ़िया लगी हो, तो लाइक और शेयर कर देना। सीताराम। तब तक लिए हम अगले रीडिंग में मिलते हैं, तब तक सीताराम।